अरे यार क्रिश्चियन लोग कितने बढ़ते जाते हैं यार। ये चर्च में आए थे तो गरीब थे, इनको चर्च वाले पैसा देते क्या? पता नहीं कैसे बढ़ जाते। क्या बोल रहे हैं लोग? ये आशीष है भाई आपके ऊपर जो आप लेकर चल रहे हो। बाकी लोग मेहनत करते थक जाते हैं, आप थोड़ा सा करते हो, प्रभु उसमें बहुत दे देता है। See, this is the blessing of the Lord. This is the blessing of the Lord. And this is how you walk in this blessing, okay? और यही प्रभु की आशीष, और ऐसे ही आप उसकी आशीषों पर चलते हैं। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें? Just close your eyes and हम अपनी आंखों को बंद look to करेंगे Jesus. और यीशु की ओर देखेंगे। Just look to Jesus. प्रभु आज आपने मेरे लिए क्या रखा है? Lord, what have you kept for me? बस पूछ लीजिए प्रभु से। Just प्रभु ask आज what have you kept for me today, Lord? प्रभु आज आपने मेरे लिए क्या रखा है? Reveal it to me. मेरे को आज दिखाएं। God, whatever is in your heart for me today, प्रभु जो भी आपके हृदय में मेरे लिए आज, reveal it to me, Lord. मेरे को दिखाएं प्रभु, Reveal it to me, Lord. मेरे को दिखाएं प्रभु। I want to receive your word. मैं आपके वचन को लेना चाहता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ, And I want to live on that word. और मैं उस वचन पे जीना चाहता हूँ यीशु। एक बार और कहिए, I want to receive your word. मैं उस वचन को लेना चाहता हूँ And I want to live on that word. और मैं उस वचन पे जीना चाहता हूँ। So Father, talk to me. पिता मेरे से बात करें, Talk to me, Father. मेरे से बात करें पिता, Talk to me, Jesus. मेरे से बात करें यीशु। I open my heart to you. मैं अपने हृदय को आपके सामने खोल देता Come हूँ। on, say it. Open your mouth and say it. अपने I मुंह- open my heart to you. अपना मुंह बोल के अपना मुंह खोल के बोले, मैं अपने दिल आपके आगे खोल देता हूँ। I open my heart to you. मैं अपने दिल आपके आगे खोल देता हूँ। I open my emotions to you. मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने रख देता I हूँ। open this body to you. मैं इस पूरे शरीर को आपके सामने रख देता हूँ। I am yours. मैं आपका हूँ, I am yours. मैं आपका हूँ, I am yours. मैं आपका हूँ। Do what you want to. जो आपको करना है करिए, Do what you want to. जो आपको करना है करिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। You know, this whole week, इस पूरे हफ्ते I was feeling very tired most of the time. और मैं ज़्यादातर बहुत थकावट महसूस कर रहा था, Very sleepy. बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। I asked the Lord, Lord, what is it? प्रभु से पूछा, प्रभु क्या है ये? You know, it's really important to know. It's really important to know, and it's wise to know what your body is wanting. और ये बहुत जाना ज़रूरी है, और ये बुद्धि की बात है कि आप ये जाने कि आपका शरीर आपसे क्या मांग रहा है। So I was like, why am I sleeping so much, God? मैंने कहा प्रभु मैं इतना क्यों सो रहा हूँ, Why am I so drowsy? मैं क्यों ऐसा सोने जैसा महसूस कर रहा हूँ, नींद क्यों आ रही है आप में से मेरे किसी के साथ हो रहा है ऐसा? को? नींद आ रही है किसी को? हो रहा है कुछ लोगों के साथ। थैंक यू, 4-5 सच्चे लोग हैं कलीसिया में, धन्यवाद। बाकी लोग जो अभी भी ऊँग रहे थे, मैंने आपके चेहरे को देख लिया। नहीं जस्ट किडिंग। यू नो क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज व्हेन आई वाज आस्किंग गॉड व्हाट इज इट, और जब मैं प्रभु से पूछा था कि क्या है ये, गॉड गेव मी अ वेरी गुड फॉर्मूला। प्रभु ने मेरे को एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया। यू वांट टू नो दैट फॉर्मूला? क्या आप जानते हो उस फॉर्मूला को? ही सेड डांस एंड वर्शिप। उसने कहा आराधना करो और नाचो। You know, I would go read my Bible and start feeling sleepy. और मैं अपनी बाइबल पढ़ा था और सो जाता था। It's not a demonic attack. ये कोई शैतान की तरफ से हमला नहीं है। वो हम बोलते हैं यीशु के नाम से बांध देते हैं। It's not a demonic attack. शैतान की तरफ से कोई हमला नहीं है आपके लिए। You know, when you work, your body becomes tired. It's natural. जब आप काम करते हैं आपका शरीर थक जाता है, ये Sometimes साधारण है। when you're not able to take rest, your body feels drowsy. जब आप आराम नहीं कर पाते तो आपको बहुत नींद आती है। अरे आप धूप में जाके आते हैं, आपको वैसे ही नींद आने लगती है। 45 डिग्री टेम्परेचर, you go out, stand there, take a sun bath and come inside, you will feel sleepy. आप थोड़ी देर जाओ, बाहर खड़े हो धूप में, बढ़िया धूप की मजे लो और घर आके देखो तो आप सोने से लगेगा आपको। And then I was asking the Lord, and the Lord said, if you just dance in worship, और मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा अगर तुम सिर्फ आराधना करो और नाचो और आराधना करो, it will start to change your heart. वो तुम्हारे हृदय को बदलने लगेगा। You know, मैं पहले बहुत उदास फील कर रहा था जब मैं आराधना कर रहा था पर्सनल टाइम में।
And I was feeling very sad when I was worshiping. यहोवा चरवाहा मेरा, ऐसा ऐसे गाने गा रहा था. But then पर उसके बाद I forced myself into dancing. और मैंने अपने आप पे Forced myself. जबरदस्ती मैंने नाचने के लिए जबरदस्ती मैं नाचना चालू किया. You see, आप देखें, when your body is sending you a message, जब आपका शरीर आपको एक मैसेज दे रहा है, it's okay to know it, उसको जानना सही है. but it's ठीक not है. okay to submit to your body. पर ये ठीक नहीं है कि आप आपको जो मैसेज आया है शरीर की तरफ से, आप उसके नीचे झुक जाओ. I'll say it again. मैं फिर से कहूंगा, If your body is sending you a message, अगर आपका शरीर आपको एक मैसेज दे रहा है, it's okay. ठीक है वो. But what's not okay is But to ठीक- submit to it. पर ठीक ये नहीं है कि आप उसके नीचे जीने लगो. Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, my body and the spirit, they walk opposite to each other. बाइबल कहती है मेरी आत्मा और मेरा शरीर एक दूसरे के विरोध में में चलता चलता है. पड़ोसी को देख के बोलिए, मेरा शरीर और आत्मा कई बार एक दूसरे के विरोध में चलते हैं, दूसरे के विरोध है ना? में चलते हैं. I'll tell you how. Okay? बताऊंगा आपको कैसे. ठीक है. Your body is wanting to rejoice with God. और आपका जो शरीर है, Oh, sorry, your spirit is wanting to rejoice with God, आपकी जो आत्मा है वो प्रभु के साथ आनंद बनाना चाह रही but है, your body is tired. पर आपका शरीर थक गया है. समझ आ रहा है किसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? Are you able to understand? I want to pray in tongues. और मेरे को आराधना करना है और प्रार्थना Declare, करना है. declare. और बोलना है और बोलना है और बोलना है. My body goes like, ah. और मेरा शरीर कह रहा है, अरे यार. Now, so many people, अब कई सारे लोग they submit to the body. वो शरीर को दे देते हैं अपने आप. How they submit to the body? कैसे देते हैं? When they don't feel it, जब वो कुछ महसूस नहीं करते, they walk out of the prayer room. वो अपने प्रार्थना के कक्ष से ही बाहर चले जाते हैं. That is submission to your body. वो ये Simple. आपके शरीर को दे देना, Simple. अपने आप को अपने शरीर को दे देना, इतना आसान है. But when you hear the Holy और Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को सुनते हो, you are feeling drowsy. आपको नींद आ रही है, आधी नींद में हो आप. And the Holy Spirit says, और पवित्र आत्मा कहता है, dance, नाचो, dance, नाचो, dance before the Lord. प्रभु के सामने Rejoice before the प्रभु Lord. के सामने आनंद मनाओ. When you submit to the Holy और Spirit, जब आप प्रभु को you अपने आप को दे start देते हो, getting led by the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने लगते Hallelujah. हो. हालेलुया. The Bible says, बाइबल कहती है, those who are led by the Holy Spirit जो are the sons of God. जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसके बच्चे हैं. Hallelujah. So if you want this breakthrough, अगर आप today I am challenging you to dance. अगर आपको उत्तर चाहिए तो मैं चाहता हूं और मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप नाचो. Your dance is your breakthrough. आपका नाचना आपके प्रार्थना का My उत्तर dance is my breakthrough. है. मेरा नाचना मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर है. कितने लोगों का पेट भर जाता है जब जोशुआ पकारे अपने घर में खाना खाता है तो? If you want to get blessed, अगर आपको आशीष चाहिए, you have to read the Bible. आपको Simple. आपकी बाइबल को पढ़ना है. If I have to get blessed, I have to read my Bible. मेरे को मेरी बाइबल पढ़ना है तो मेरे को बाइबल पढ़ना है. If you have to walk in the Spirit, you have to dance. अगर आपको आत्मा में चलना है तो आपको नाचना है. If I have to walk in the Spirit, when the Holy Spirit tells me to dance, I will dance. अगर मेरे को आत्मा में चलना है, अगर पवित्र आत्मा मेरे को बोलता है नाचो तो मैं नाचूंगा. So, ठीक है. तो again, फिर I am challenging you. मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ. If you feel like dancing अगर before the Lord today, आपको नाचने जैसा लगता है it's प्रभु going के to सामने, break off something inside your वो heart. आपके हृदय में कुछ तोड़ेगा. We can stand up, okay? आप खड़े हो सकते हैं. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Danny, can you give me a little more sound on this speaker? This one. Come on. तालियों के साथ 1 2 3 4 आनंद तोड़े आड़म इन खानगले आनंद तोड़े आड़म आनंद से नाचेंगे हम सारे मिलकर आनंद से नाचेंगे हो आनंद से नाचेंगे हम सारे मिलकर आनंद से नाचेंगे हे 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 आनंद से नाचेंगे हम सारे मिलकर आनंद से नाचेंगे हम ये जीवन है तेरा प्रभु कम ऑन तू ही राज कर. और जोर से
ये जीवन है। तेरा प्रभु जी तू ही राज कर, संग तेरे हम गाते आज मुसीबत संग तेरे हम आए मुसीबत हे, हे, तेरे भवन में यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। और जोर से तेरे भवन में पूरी यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। अभी भी कुछ लोग मेरी बात नहीं समझ पाए, वो अभी भी ऐसे कर रहे हैं। तेरे भवन आनंद की, शरीर की सुनोगे तो आत्मा में, शरीर तो बोलेगा अरे ज्यादा हाथ मत हिलाओ, पड़ोसी देख रहा है। शरीर तो बोलेगा ज्यादा जोर से नहीं नाचना, अभी चर्च में इज्जत क्या रह जाएगी। शरीर तो बोलेगा अरे ज्यादा जोर से नाचोगे कमर की नस खिंच जाएगी, फिर कौन प्रार्थना करेगा। शरीर तो ये सारे अंदर लॉजिक देगा, हालेलुया। पर आत्मा पे विश्वास, हालेलुया। See, you can't function in the realm of the spirit without faith. आप बिना विश्वास के आत्मिक दुनिया में काम नहीं कर You सकते हो। can't function in the realm of the spirit without faith. बिना विश्वास के आप आत्मिक दुनिया में काम नहीं कर सकते हो। उद्धार कैसे मिला? विश्वास से, बोलिए विश्वास से। चंगाई कैसे मिलती है? सामर्थ कैसे मिलती है? तो आपके शरीर जो बोल रहा है वो बदलेगा कैसे? हालेलुया। क्रूस पर सब समाप्ति हारा शैतान मिली, क्रूस पर सब हुई समाप्ति हारा शैतान मिली। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में पूरी यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। जीवन में संग तो यीशु में संतुष्टि, पूरी भरपूरी भरपूरी भरपूरी, एक बार भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी भरपूरी भरपूरी। आनंद की भरपूरी ओ संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि संतुष्टि संतुष्टि, यीशु में हे संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि संतुष्टि संतुष्टि। यीशु में यू नो संतुष्टि। बाइबल ये नहीं कहती कि चर्च में भरपूरी होगी, बाइबल कहती तुम्हारे अंदर आत्मा की भरपूरी होगी। तो आप ये नहीं कह रहे हो कि भरपूरी यहाँ बिल्डिंग में, नहीं नहीं नहीं, भरपूरी मेरे अंदर है। हालेलुया। एक बार कम ऑन, भरपूरी 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 भरपूरी, कम ऑन। संतुष्टि 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 संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, हो मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़, मेरा जीवन कम ऑन। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। और जोर से कम ऑन। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। कम ऑन। नाचूंगा
गाऊंगा बगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा बगलों के समा, होश में ना रहूंगा, तेरा राजा है महान। नाचूंगा खोकर अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। सुनिए एक और बार, come on। डी में जा, डी डी डी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन, एक और बार। नाचूंगा गाऊंगा बगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा बगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोकर अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे से मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। आप भी गाइए, नाचूंगा गाऊंगा, कम ऑन। नाचूंगा गाऊंगा बगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा बगलों के समा, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोकर अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे से मूर्खता पर, मेरा राजा है महान। मेरे मसीहा की आराधना, शांति दाता की आराधना, मेरे मसीहा की, कम ऑन जोर से, शांति दाता की आराधना। एक और बार, मेरे मसीहा की, रिबाला बसंते हो राला बारा रा दे, मसीहा की उराला बसंते के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की है आराधना हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, आराधना हो रूखाला बसे तेरे गिराले लेते, आराधना हो खुदावंद यीशु की। You know the Bible says, बाइबल कहती है in one of the wars of Israel, एक इजराइल के एक लड़ाई में the Lord said, प्रभु ने कहा send the worship team ahead एक वर्शिप टीम को आगे भेज, and then the soldiers. उसके बाद जो सोल्जर है, When the worship team goes ahead, जब आराधना दल आगे जाता they है will worship God वो प्रभु को आराधना देंगे and then the battle will be won. और पूरा लड़ाई जीत ली जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। While they were around Jericho in another incident, और दूसरे कहानी में जब वो यरीहो के चारों ओर थे, silently 7 days they moved around the wall. चुपचाप 7 दिन वो दीवार के चारों ओर घूमे But on the 7th day they opened their mouth, praised Jesus. और उन्हें 7 दिन अपना मुंह खोला और यीशु को They आराधना began दी, to worship Jesus. यीशु को आराधना देना चालू किए And the moment they did that, और जैसे उन्होंने वो किया the walls fell down. और पूरी दीवारें गिर गई। Hallelujah. Listen to this. This is very important. Yeah, keep the music going, okay? When a situation comes before you, जब कोई परिस्थिति आपके सामने आती है, your heart can go into complaining if you don't worship. अगर आप आराधना नहीं करते आपका दिल शिकायत करने लगेगा। समझना इस बात को। अगर आप आराधना नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, अरे प्रभु आप क्या, ऑटोमेटिकली क्यों? क्योंकि कुछ मिसिंग है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस मिसिंग को हमको मुंह खोल कर भरना पड़ेगा। Are you getting me? Are you getting me? हाँ, जिनको समझ में आ रहा है बोलिए हाँ। So I want you to worship by opening your mouth. Okay? Come on, D. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा,
हर एक वादा उसका होता पूरा, उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे। Thank you God, thank you God, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार रेखेले मेरे के मेरा यीशु रहता रेखेले मेरे बाला बसंताना मेरा बसखाराबा रिबाला बाराबा रुकोलोबो। Come on, go in tongues, go in tongues, अन्य भाषा में रुलाला बसंताना मेरा बसखाराबा हो रे मेरे 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 बालाबा हो रखा धीरे धीरा राबा राबा रेला बसंताना हो रे 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 मेरे रे 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 ला ला बाबा गाने हो रा बाबा सिया ला 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 मा रो ला 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 बाबा महंता लगा रिया ला लगा रो। Let your spirit roar, let your spirit roar, let your ho रा बा खत्संता ला ला बा रुगा दला बना गडे रुगा दला गडा ला दे ला दे ला दे रुगा दला ला ला महंते रे सुदोलो रो बो 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 रिवा ला ला महंता का रिखा ला 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 बा रे ला 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 बा संता ला ला बा रुगा दला ला ला बा रावा ला बा रेखा ला ला बा रेखा ला 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 महंते रखा ला बा रुगा दला बा संते के रुखा दला ला बा रिगा दला बा छदोलो लो लो रुगा। अपना दिमाग मत लगाइए, बस कुछ देर अन्य भाषा में let your spirit flow, let your spirit flow, let your spirit flow। रामाडोनो गोशे लीग्रा बसोंतोरो रिखाला लाबा रेडे लेलेबे समदला गडदला लामा समदला गेडे रुगा ला बसेते रोटेले बसंता रुडा ला बसेते रुका ला बसंता रिबा ला गोंडे porca pila sende prola la basekele rula bagada da santele rukodo sodo korobo rikala la laba rola baba bagade de hotorogo sotoko ho ribele bebe bebe hotorogo sokoto ruga la la basanteke rolo lo lo ba the joy of the Lord, the joy of the Lord, प्रभु का आनंद, rikala la ba the joy of the Lord, प्रभु का आनंद। oh it's taking over so many people right now। आप में से कई लोगों ने रोला बालाबा रूला लालाबा संता लालाबा रिखा लालाबा रिखा लालाबा रोंदो लोलोबो संता लालाबा रिखेलेले बेसियांता लालाबा रुगा लालाबा सबदेरे के उरा मंडा लालाबा रुगा लालाबा और कुछ देर और कम ऑन मुंह को खोलकर प्रे इन टंग्स पूराबा अन्य भाषा में बोले कुर्से बेंड्रे कासु तोरो डेना ब्रांडे मेगा रूडे लेब्र कोंडे सुब्रे खेरे लेब्रो सोतो रूला ला ब्रासे सिखारा बाला रूला ला बशमदा ला खरादा ला रामासंता रोला ला 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 प्रीमा सोतो कोटो रोबो शादागा ड्रामा सोकोटो लोरोबो रिगा ला ला नामा सेंtere रिगादा ला बशखोरो लोलोबो और देर कुछ देर और सीब्रा ला 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 रू ला 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 मंटेरे दे गडे दे नुमारा गट्टो सोदो डोडोबो सीबारा गडा दा ला ला केंसे लेब्रो खोल सेब्रा रिया ला 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 बसंता ला। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, rikha la la la, thank you Jesus, oh riyanta la la, yes, let it flow, let your spirit talk to Jesus, sibada la gada da shanta la, even if you don't understand anything, अगर आप just keep समझ भी नहीं पा speaking रहे, in tongues for some बस time। बोलना चाह बोलते रहे अन्य भाषा में कुछ देर। Yente lebre kese libre sotro sobro tekete hey riada la 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 gasande de ro ra la la ba re drikha so to re de ru da da sek sikhala babara rokoto se thiria thata kasata
Keep it going, keep it going, keep it कुछ going. देर चलने दे, कुछ देर चलने दे, कुछ देर चलने दे। Lurogotobo sekete. Rigadababa. Holy Spirit is opening our understanding and wisdom and revelation in this place. पवित्र आत्मा बुद्धि और प्रकाशन दे रहा है आपके ऊपर। As you are speaking in tongues, He's opening up your understanding to receive the word. जब अन्य भाषा बोल रहे हैं आप, तो वो आपकी समझ को खोल रहा है वचन को लेने के लिए। Rugadabasheteke. Rubri sandaga sandala. Rigala. Everyone, even in the worship team, I want you to speak in tongues. हर एक जन जो worship team में अन्य भाषा बोलना चालू करें। While you are playing, just speak in tongues. Rokodo. जब आप बढ़ा रहे हैं, just अन्य भाषा में प्रार्थना चालू करें। Etreke sotokodo. Rugodo. Those who don't know to speak in tongues, just start thanking Jesus. जो नहीं जानते अन्य भाषा बोलना, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना चालू करें। Nembrege alaba sotokodo loro. Parkase dele berekete. Kurada baba kateseke. Rula la mamande. Yeah, let it rain, Holy Ghost. Let it rain. Let it rain. Oh, Rikala. कई लोग यहाँ उदासी के साथ आए थे, लेकिन वो आपकी उदासी को आनंद में बदल रहा है. He's turning your mourning into dancing. Shuda laba raba kada sekete. Rondo lobo rodo lobo. Ruga laba bashanta laba. Ruga laba shanda laba baka. Ruga debe sondo lobo rolo lobo. Jesus. 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 Jesus be lifted up. Jesus be lifted up. Jesus be lifted up. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से आमीन। I want you to sit down. मैं चाहता हूँ कि आप बैठ। How many of you felt a shift in yourself? कितने लोग को आप में कुछ अंदर बदलाव महसूस हुआ? आपके अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ आपको? आपके अंदर। See, this building is same. ये बिल्डिंग अभी भी वैसी है। पंखे वहीं लटके हैं, लाइट वही है. Building is same. But it is your heart that starts to change when you partner with the Holy Spirit. पर ये आपका हृदय है जो बदलना चालू करता है जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागी करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने लोग को लगा ऐसा कुछ शिफ्ट हुआ आपके अंदर? Can I see your hands? अपने हाथ उठा सकते हैं आप? जितने लोग हाथ उठाए हैं, मैं चाहता हूँ आप ताली बजा के यीशु को धन्यवाद दें. This is a proof that he cares about your emotions, about your well-being and about your life. और ये एक प्रूफ है कि वो आपकी भावनाओं के बारे में और आपकी ज़िंदगी के बारे में और आपका ख्याल रखता है वो. Hallelujah. You're not alone. आप अकेले नहीं हैं. You're not alone. आप अकेले नहीं हैं. Yeah, here, look at me here. मेरी ओर देखें. You are not alone. आप अकेले नहीं हैं. You are not living your life alone, fighting your battles alone. आप अपने जीवन को अकेला नहीं जी रहे हैं. आप अपने जीवन के संघर्षों में अकेले नहीं हैं. यीशु आपके साथ है. Jesus is with you. यीशु आपके साथ है. Jesus is with you. यीशु आपके साथ है. The Bible says in Exodus 19. बाइबल कहती है निर्गमन उसके 19 में. When the Lord came on the mountain, जब प्रभु पहाड़ पर आया, he was talking to Moses alone. वो सिर्फ मूसा से बात कर रहा था अकेले. Only Moses. सिर्फ मूसा से. No one could see the face of the Lord. No one could see the posture of God. No one could see the glory other than the clouds. कोई भी प्रभु के चेहरे को नहीं देख पा रहा था. कोई और इंसान उस बादल को नहीं देख पा रहा था. कोई और इंसान प्रभु के उस तेज को नहीं देख पा रहा था मूसा के सिवाय. They could see the cloud. वो बादल को तो देख पा रहे थे, but they could not see God. पर वो प्रभु को नहीं देख पा रहे थे. Hallelujah. Hallelujah. या मुझे देखिए यहाँ पर लोग आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ इंगेज होइए, ठीक है. People could not see God's image, but they saw the cloud. लोगों ने प्रभु के चेहरे को तो नहीं देखा, पर उनने उस बादल को देखा. Hallelujah. Hallelujah.
In the New Testament, नए नियम में when you see Jesus coming inside, जब आप देखते हैं यीशु अंदर आता है आपके, जब यीशु अंदर आता है, when you see Jesus coming in, जब यीशु अंदर आता है, Jesus opens up the glory of the Father that was hidden in the days of Moses. यीशु उस महिमा को खोल देता है पिता की जो मूसा के समय में छिपी हुई थी। Hallelujah. हालेलुया। And now, और अब when Jesus is praying, जब ये यीशु प्रार्थना कर रहा है, a cloud comes, एक बादल आता है, voice of God उस प्रभु की आवाज आती is है, heard by Peter. वो पतरस के द्वारा सुनाई दी जाती है। Paul is writing in his book और पौलुस उसकी किताब में लिखता है that I was taken to heaven. कि मैं स्वर्ग की ओर गया, I saw inexpressible things. मैंने ऐसी चीजें देखी जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। You know why am I sharing all this? आपको पता है मैं क्यों ये सब कुछ बोल रहा हूँ? Because sometimes we think क्योंकि कई बार हम सोचते हैं God is still hidden. प्रभु अभी भी छुपा हुआ है, I have to search for God. मेरे को उसको खोजना है। Hallelujah. हालेलुया। God is not hidden. प्रभु छुपा नहीं है। God has revealed himself through Jesus Christ. प्रभु ने अपने आप को यीशु के द्वारा प्रकट कर दिया है। नहीं यकीन हो रहा आपको? हो रहा है, एक जन को हो रहा है। धन्यवाद प्रभु। नहीं यकीन हो रहा? चलिए यकीन दिला देता हूँ आपको मैं। इब्रानियों की किताब पहला अध्याय, The book of Hebrews chapter 1 verse 1, 2. Okay, we'll just go to the verse 3rd I think. Second. और हम इब्रानी उसका पहला उसका Okay, from verse number 2. दूसरी आयत से पढ़ेंगे। सबको मिला क्या? Just open your Bible, okay? Whether it's a phone, iPad, physical Bible, whatever you have. Hebrews 1, 2 and 3. Okay? मिल गया सबको? हम प्रिंस भाई के साथ पढ़ेंगे। रेडी? Let's go. इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। जोर से पढ़ेंगे एक साथ, ओके? रेडी 1 2 3 हम लोग तीसरी आयत पढ़ेंगे। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामन के दाहिने हाथ जा बैठा। ये वह कौन है? वह उसकी महिमा का यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि 2 के अंदर यीशु के बारे में हम पढ़ रहे थे। कहता है यीशु उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप। मेरा सवाल ये है, अगर यीशु मसीह पिता का प्रकाश है और जैसा बाप महिमा में रहता था, अगर यीशु भी वैसे ही महिमा में हमारे सामने प्रकट हुआ है और वो यीशु आपके अंदर रहता है, तो क्या आप महिमा में नहीं जी रहे हो? तो क्या आप उसकी उपस्थिति में नहीं जी रहे हो? Hallelujah. See, so many times they will put lies in our head by wrong preaching. और कई बार शैतान हमारे दिमाग में गलत शिक्षा के द्वारा झूठ डाल देता है And we accept it with joy. और हम झूठ को खुशी खुशी ले लेते हैं। But I am telling you, this word, पर मैं आपको कह रहा हूँ ये वचन, this word, ये वचन, this word, ये वचन, this Bible that you're holding, ये बाइबल जो आप पकड़े हैं, the truth of this word, इस वचन की सच्चाई, this sets you free here. ये आपको यहाँ पर आजाद It करती है। sets you free here. ये आपको यहाँ पे आजाद करती है। Because whom the Son sets free क्योंकि जिसको पुत्र आजाद करता is है free. वो आजाद है। आप जकड़न में नहीं हो। This is the truth. ये सच्चाई है। किसी ने आमीन नहीं बोला। प्रभु का धन्यवाद। मैं वो वाला प्रचार करता हूँ जो मैं पहले करता था। आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, अभी आपको प्रभु आजाद करेगा। See, this is the truth. My preaching has changed मेरा because of प्रचार the बढ़ गया word. है, वचन के कारण। Because of the word. वचन के कारण। Why? क्यों? Because now
क्योंकि अब all of you have the Holy Spirit in you. आप सबके पास पवित्र आत्मा है आपके The अंदर, same Jesus, glorious Jesus, is in you. और वही यीशु, महिमा में यीशु आपके अंदर है, He's in you. वो आपके अंदर है। अभी 3 लोग एक्साइटेड हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सच्चाई को जानकर एक्साइटमेंट आया, मुझे उसकी खुशी है। हालेलुया। प्रभु मेरी प्रार्थना है बाकी लोग भी एक्साइटेड हो आपके वचन के लिए। हालेलुया। You know, I'll quickly get into the word and I had this question, कितने लोग को ऐसा लगा हमारे चर्च में फाइनेंस पे इतना क्यों सिखाया जा रहा है? ऐसा कोई सवाल है किसी के पास? मेरे पास तो था। आप सच बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों हम 1 मंथ से फाइनेंस पे सीख रहे हैं? किसी के पास सवाल नहीं है? प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे मैसेज की फिर ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यू नो, गॉड वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी पीपल हैव क्वेश्चंस, और प्रभु मेरे को बार बार कहता है कि लोगों के पास सवाल है, एंड आई ट्रस्ट गॉड मोर देन यू। और मैं प्रभु को आपसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। बिकॉज गॉड वाज लाइक, पीपल आर लाइक, व्हाई आर दे टीचिंग अबाउट फाइनेंस सो मच? और प्रभु ऐसा था कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये बार बार पैसे के बारे में ही क्यों सिखा रहे हैं? आर दे वांटिंग आवर फाइनेंस? क्या वो हमारा पैसा चाह रहे हैं? आई वांट टू टेल यू नो। और मैं आपको मना करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। द सिंपल आंसर इज, साधारण सा उत्तर ये है, इफ यू सो, अगर आप बोते हैं यू गेट ब्लेस्ड। आपको आशीष मिलती है। इफ आई सो, अगर मैं बोता हूँ आई गेट ब्लेस्ड। मेरे को आशीष मिलती है। You wouldn't believe आपको विश्वास नहीं होगा, this principle I am teaching for the first time in the church, ये जो सिद्धांत है मैं आपको पहली बार कलीसिया में but सिखा I रहा am हूँ, living it for more than 16-17 years in my life, पर मैं अपने जीवन के 16-17 साल पहले से इसको जी रहा हूँ। and I have seen the fruit of this principle of sowing of your finances. और मैंने इस फल को देखा है जिसमें मैंने अपने आर्थिक स्रोतों को बोया है। And I am telling you, और मैं आपको बता रहा हूँ, if you want to live in that abundant measure of the Father, you need to learn how to sow according to the word, not according to me. और अगर आप पिता के अनुसार उस भरपूरी में जीना चाहते हैं तो आपको इसको जानने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you have questions about tithing? अच्छा, कितने लोगों को दशवांश के बारे में सवाल है? Come on, you can raise your hand. आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। अच्छे से उठा लो। 4-5 लोगों को है। ओके, दिस वर्ड दैट आई एम गिविंग टुडे इज फॉर यू। और ये जो वचन मैं दे रहा हूँ ये आपके लिए है। सो मेनी प्रीचर्स ऑन यूट्यूब, कई सारे प्रीचर यूट्यूब पर, आई विल नॉट नेम एनीवन, मैं उनको दोष नहीं लगाऊंगा, दे से टाइथिंग इज रॉन्ग, वो कहते हैं दशवांश देना गलत है, कवेनेंट चेंज्ड और वाचा बदल गई, टाइथिंग स्टॉप्ड, और दिस इज व्हाट दे आर दशवांश रुक प्रीचिंग। गई। यही वो प्रचार कर रहे हैं। नाउ अब आई विल नॉट ब्लेम देम, मैं उनको दोष नहीं लगाऊंगा, आई विल नॉट ब्लेम यू, मैं आपको दोष नहीं लगाऊंगा, आई विल गिव यू द वर्ड, मैं आपको वचन दूंगा, देन यू टेस्ट, फिर आप उसको परखना whether the word is right कि वचन सही है, or the other people who are preaching out of the word is right. कि दूसरे लोग जो वचन को लेके बोल रहे हैं वो सही है। समझ आई मेरी बात? तैयार हैं आप? Are you ready? लिख लीजिए टॉपिक, टाइथिंग। Let's write the topic tithing. Okay, I named it bringing your first fruits to God. या फिर अपने पहले फल प्रभु के सामने लाना। Let's go to the book of Genesis. हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, Chapter 14 उसका 14, from 17 to 20. उसका 17 से लेकर 20 तक। Did you get it? The first thing so many people say is tithing began when Moses brought the law. और कई लोग ऐसा कहते हैं कि दशवांश तब चालू हुई जब मूसा वाचा को लेके आया या व्यवस्था को लेके आया। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, tithing did not begin with Moses. जो दशवांश है वो मूसा के समय में चालू नहीं हुई। Hallelujah. हालेलुया। पड़ोसी को देखकर बोलिए, Look to your neighbor and say, मूसा से दशवांश की शुरुआत नहीं हुई। अब बोलिए, अब्राहम से
दशवांश की शुरुआत हुई। चलिए पढ़ेंगे एक साथ मिलकर, ओके। उत्पत्ति 14:17 से 20। जब वह करदोर लोमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम के राजा शावे नाम की तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। हाँ जी, नेक्स्ट। ओके, आप पढ़ दीजिए, मेरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, आप पढ़ते जाइए आगे। शालोम का राजा मल्कीसेदेक, जो परमेश्वर के प्रधान ईश्वर का याजक था, वह रोटी और दाख मधु ले आया। हाँ, 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 ये अंडरलाइन कर लीजिए। अब्राहम ने उसको काय का दशमांश दिया? काय का? सब वस्तुएं क्या थी? अब्राहम के पास क्या क्या था? भेड़ थी, बकरी थी, है ना। वो युद्ध से अभी लौट कर आया था। इसके बाद इसका मतलब ये है कि युद्ध से लूटा हुआ माल भी थोड़ा बहुत उसके पास होगा। उसका दशवांश निकाल कर अब्राहम ने किसको दिया? याजक को दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मेरे चेहरे को ऐसे मत देखिए, आपकी बाइबल में भी वही लिखा है जो मेरी बाइबल में लिखा है। हालेलुया। और मैं आपको सत्य के लिए ही चैलेंज करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम जब आप टाइदिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो बाइबल में अब्राहम के द्वारा दिखाई देता है। टाइद है क्या? 10वां अंश है क्या? आपके 100% पेमेंट में से, आपके 100% आपने जो खेती बाड़ी करी है उसमें से 10वां हिस्सा निकाल कर आप चर्च के अंदर या परमेश्वर के दासों के पास लेकर आते हैं। यही वहां पर हुआ। मैं हालेलुया बोलूंगा सिर्फ। आमीन प्रभु, आपका वचन यही कहता है। अब आपको एक और बात बताऊं, जब मूसा ने दशवांश शुरू किया ना, तो वो 35% से ज्यादा था। बताऊंगा अभी, एक एक आयत में लेकर जाऊंगा। सॉरी, 25% से ज्यादा था, क्योंकि 3 प्रकार के दशवांश थे। पहला दशवांश, केवल जनरल नॉलेज दे रहा हूं, अभी सुन लेना इसको ध्यान से, क्योंकि ये अभी तक आपने सीखा नहीं है। पहला दशवांश वो था जो लेवियों को जाता था। दूसरा दशवांश वो था जो परमेश्वर के मंदिर के लिए जाता था। और 3.5 साल और 7 साल में जो भी व्यक्ति चाहता था, वो अपने ज़मीन का, अपनी भेड़ बकरियों का, अपने मेल और फीमेल सर्वेंट्स का, बकरियों के बच्चों का, क्रॉप्स का, सब चीज़ का दशवांश भवन में लेकर आता। 3 बार 10%, 10%, 5%, कितना हो गया? समझ पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो बोल रहे थे जोशुआ भैया 10% दशवांश था, ये क्या बोल रहे हो आप, है ना। मैं आपको लेके जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप नॉलेज गेन करो, वचन क्या कहता है, ठीक है। यूट्यूब में आपको 10 चीज़ें मिलेंगी ताइद के बारे में। आधे लोग बोलेंगे ताइद मत करो, आधे लोग बोलेंगे ताइद करो। मैं आपसे ये बोलूँगा, परमेश्वर का वचन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो वचन को आप खुद आयतों को लिखकर घर जाके स्टडी करो और फिर देखो परमेश्वर आपके मन में क्या डाल रहा है। क्योंकि मैं खुद अगर 17 साल से ताइद कर रहा हूँ, तो मैंने अपने जीवन में कुछ देखा है, ठीक है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इज माई फर्स्ट जॉब। आई स्टार्टेड विथ 600 रुपीज़ अ मंथ। मेरी जो पहली जॉब थी वो 600 रुपये पर महीने की थी। एंड आई गेव 60 रुपीज़ ताइद। कितना? और मैं 60 रुपये की टाइप देता था। है, शर्म आती है ना 60 रुपये ताइद देने में? मेरे को नहीं आती थी, क्योंकि वचन क्या बोलता है? जो छोटे में विश्वास योग्य है वो। मेरे को नहीं आती थी। मैं 60 रुपये निकालता था 10 के खुले के साथ, 50 का नोट, 10 का नोट एनवेलप में डालता था, यहाँ डाल देता था। जब मैंने अपना जॉब छोड़ा, मैं 80,000 से ज़्यादा कमा रहा था पर मंथ। कितने साल में? 9 साल में।
कौन सी कंपनी है जो 600 रुपये से शुरुआत करके आपको 80,000 तक ले जा सकती है? केवल एक ही है, यीशु मसीह। आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन द फ्रूट्स ऑफ टाइदिंग। मैंने दशमांश देने के फल को देखा है। So I want you to open your Bible with me, मैं okay? चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बाइबल को खोलें, ठीक है? Keep your Bible open अपने बाइबल को खुला रखें, and then we'll read together. हम एक साथ पढ़ेंगे। So I'm going to take you to the tithes that Moses and his law prescribed to Israelites. मैं आपको उन दशमांश पे लेके जाना चाहूँ जो मूसा ने अपने व्यवस्था में इज़राइल को दिया था। Numbers 18:21. और जो है गिनती 18 और उसका Yes. 21। Numbers 18:21. गिनती 18 और उसका 21। Everyone just open Numbers. जन खोल लें गिनती। हम्म की जो सेवा लेवी करते हैं हम्म उसके बदले में उसको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। Now go to verse number 23. अब हम जाएंगे 23वें आयत पे। परंतु लेवी मेल मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इस्राएलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा। हाँ, इसके आगे वाला। क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। The first tithing was for whom? जो पहला दशमांश था वो किसके लिए था? It was for the Levites. वो लेवी के लिए था। Who are the Levites? लेवी लोग कौन है? Levites were the one who were serving in the temple. और लेवी वो लोग हैं जो मंदिर में सेवा देते थे। Okay? So the first tenth that the Lord gave was for the Levites. और जो पहला दशमांश था जो प्रभु ने दिया वो लेवी लोग के लिए था। Now listen to me. Why did the Lord start giving tenth to the Levites? और प्रभु ने दशमांश लेवी लोग को देना क्यों चालू किया? Okay? I'll ask it again. Why did the Israelites gave a tenth to the Levites? और इजराइल लोगों ने लेवियों को 10वां हिस्सा क्यों दिया? When the Israelites went to Canaan, जब इजराइली कनान देश में गए all the 11 groups were given their inheritance and work. और सारे 11 जो दल थे उनको उनका काम और उनका विरासत दिया। But only to the Levites, पर सिर्फ लेवी के लिए God said, प्रभु ने कहा you will not do any work. तुम कोई भी काम नहीं करोगे, You will take my temple. तुम मेरे मंदिर में लोगे, Wherever the temple moves, जहाँ पे भी मंदिर जाएगा you will pick up pillars. तुम उसके खंबे बनोगे You will pick up the ark. और तुम उस वाचा को संदूक You को will pick up उठाओगे the utensils of the temple. और तुम सारे बर्तनों को उठाओगे You मंदिर will work के, for me. तुम मेरे लिए काम करोगे। अब भाई ये काम तो कर रहे हैं पर पैसा कहां से आएगा? परिवार कैसे चलेगा? God said okay. प्रभु ने कहा ठीक है। 11 गोत्र काम जो कर रहे हैं, And the 11 tribes that are working, they will bring money, they will bring crops, they will bring cattle, they will bring sheep, and they will give 1/10 of their portion to you so that you can work in the temple, you serve them, and they will serve you. वो तुम्हारे लिए वो जो 11 गोत्र हैं वो तुम्हारे लिए पैसा, वो तुम्हारे लिए खाने के लिए सामान, वो तुम्हारे लिए फसल और बाकी सारी चीजें लेके आएंगे ताकि तुम मंदिर में काम कर सको। समझ पा रहे हैं क्या? Hallelujah. Can I go deeper with this? क्या मैं और इसमें गहरा जा सकता हूँ? You expect your pastor to do the best for you. आप अपने पासबान के लिए आप सोचते हैं कि आपका पासबान आपके लिए सबसे अच्छा करे। In today's language, the pastor is Levite. इस आज के समय में जो पासबान है वो एक लेवी की तरह है। God called him from his work to your work. प्रभु ने उसको आप जो नॉर्मल जैसे इंसान काम करते हैं वहां से इधर काम करने के लिए बुलाया मंदिर में, So that ताकि he can serve you. वो आपकी सेवा कर सके। And then God set a pattern. और फिर उसके बाद प्रभु ने एक पैटर्न बना दिया है। When Levites serve you, जब कोई लेवी आपकी सेवा देता you है pay your tenth to them. आप अपना 10वां हिस्सा उनको देते हैं। This is how it is in the Old Testament. पुराने नियम में यही था। Okay? First है। type of tithe.
पहली तरीके की दशमांश। लेट्स गो टू द सेकंड वन, चलिए हम दूसरे पर जाते हैं। ड्यूट्रॉनमी 14 और व्यवस्था विवरण उसका 14, 27 to 29. इसका 27 से लेकर 29। और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश न होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 3 वर्ष के, पढ़िएगा अपनी बाइबल में, 3 वर्ष कहाँ लिखा हुआ है? 3 वर्ष के उपज का सारा दशवांश क्या करना? हाँ, फाटक के भीतर खुला रख देना, ताकि कौन लेकर आए उनको। आगे पढ़िएगा। तब लेवी हाँ तेरे संग कोई भी भाग या अंश न होगा। हाँ वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर तेरे घर आएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। that's it. See, the first tithe that I had showed you in Numbers was the tithe given to the Levites. और जो पहले तरीके की जो दशमांश थी वो मैंने आपको दिखाई। This tithe और ये जो दशमांश थी is once in 3 years. कितने साल में? ये 3 साल में एक बार होती थी। बोलिए 3 साल में एक बार। जोर से बोलिए 3 साल में एक बार। 3 साल में एक बार। पड़ोसी को देखकर बोलिए 3 साल में एक बार 3 साल में एक बार इजराइल को इजराइल को दशवांश दरवाजे के अंदर लाना था, दरवाजे के अंदर लाना था, और लेवियों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए खुला छोड़ देना था। Now this 10th is different from the first 10th. और ये 10वां हिस्सा वो पुराने 10वें हिस्से से अलग है। First 10th was every month. पहला 10वां हर एक महीने था। This 10th ये 10वां हिस्सा in 3 years once. 3 साल में एक बार। Are you getting me? ठीक है, समझ आ रहा है? Okay, let's go to the next one. Leviticus 27:30. लेवी व्यवस्था उसका 27, Leviticus 27:30. लेवी व्यवस्था उसका 27, उसका 30। मिला क्या आपको? सबको मिला है ना? हम प्रिंस भाई के साथ एक साथ जोर से पढ़ेंगे इसको सब लोग। Leviticus 27:30. और लेवी व्यवस्था उसका 27 का 30। रेडी? सबको मिला? पढ़ेंगे क्या? ठीक है। प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं जिनको मिल गया। Leviticus 27:30. चलिए पढ़ेंगे, जिनको नहीं मिला आप स्क्रीन पर देखिए, प्रिंस भाई के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी? 1 2 3 लेट्स गो। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ध्यान दीजिए, यहाँ नहीं लिखा है लेवियों का है, लिखा है क्या? अनाथों गरीबों का लिखा है क्या? नहीं लिखा। क्या लिखा है? तुम्हारी भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो या वृक्ष का फल हो, वो यहोवा का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ठीक है, इसको आप आगे पूरा पढ़ेंगे ना, तो ये वाला दशवांश जो है ना, ये मंदिर के लिए आता था। काय के लिए आता था? मंदिर के लिए आता था। अब देखिए, इस तो तीनों को कैलकुलेट करेंगे। 10% हर महीना, 10% मंदिर का, कितना हो गया? 20। और 3 साल में एक बार आप दशवांश दे रहे हो, यानी कि 33 या 3.333% हो जाएगा। सो 33.5% इजराइल ताइद देता था। ये मिनिमम था। नहीं समझ आया? हाँ नहीं कुछ बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे 33% देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। मैं केवल आपको वचन से सिखा रहा हूँ इजराइल को प्रभु ने क्या बोला था। समझ पा रहे हैं आप? है ना? कैलकुलेशन समझ आया? 33.5% का 10% हर महीना जा रहा है ना? किसको जा रहा है? लेवियों को। ठीक है। दूसरा 10% कहाँ जा रहा है? प्रभु के मंदिर में। ठीक है। और
तीसरा, 3 साल में एक बार 10% किन के लिए जा रहा है? लेवियों के लिए, गरीब बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए। इसको टोटल करेंगे तो 33.5% होता है। ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंगली मत्ती 23:23 पढ़ते हैं हम। ओके, मत्ती 23:23। Can you put it up on the screen? Okay, yeah. हे कपटी शास्त्रियों हाँ, और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। अब ये इन्हें कौन है और इन्हें कौन है? मेरा सवाल आपसे ये है, एक बार सब पढ़ें इस वचन को, है ना? आप मैथ्यू 23:23 चलिए एक साथ पढ़ेंगे, मिलके पढ़ेंगे। रेडी? जोर से पढ़ेंगे ना? 1 2 3 जोर से पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। हाँ, इसका मतलब क्या है? चाहिए था कि तुम दशवांश भी देते और दया भी करते। अब मुझे बताइए कौन कह रहा है ये? यीशु पापा। पड़ोसी को देख के बोलिए, यीशु पापा कह रहे हैं भला होता। अरे बोलिए ना पड़ोसी को देख के, भला होता तुम दशवांश भी देते और भलाई भी करते। अगर यीशु मसीह खुद कह रहा है ताइद करो, मेरा सवाल ये आप लोगों से, अगर यीशु मसीह खुद कह रहा है 10वां अंश दो, तो क्या मैं पास्टर मना कर सकता हूं 10वां अंश देने के लिए? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये गरीबों के लिए लिखा है। पूरे अध्याय को पढ़ लेना, ये फरीसियों से बात कर रहा है, गरीबों से बात नहीं कर रहा। किसी ने आमीन नहीं बोला, धन्यवाद प्रभु। सी, टीचिंग में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रेक होंगे और वहाँ ज़्यादा धन्यवाद देना, क्योंकि आपको प्रभु ब्लेसिंग के लिए सेट कर रहा है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, 600 से 80,000 केवल एक ही ब्रांड दे सकता है, यीशु मसीह। मैंने विटनेस किया है, इसलिए मैं आपको ये सिद्धांत सिखा रहा हूँ। ठीक है ना? अगर आपको कोई बोले भैया मैंने YouTube में देखा, वो कह रहे हैं हमें ताइत नहीं देना चाहिए, यीशु मसीह ने नहीं बोला। मत्ती 23:23 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, यीशु ने साफ बोला। एक और आयत है जहाँ पर लिखा हुआ है लूका 11:42, सेम चीज़ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। लूक 11:42, लूका उसका 11 और उसका 42। थैंक यू जीसस। पर हे फरीसियों, एक मिनट सिस्टर, एक मिनट, सबको पढ़ उसको खोल लेने दीजिए। लूका उसका 11 उसका 42, एक साथ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे प्रिंस भाई के साथ। चलिए 1 2 3 एक साथ पढ़ेंगे। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सदाब का और भांति भांति के साग पात का 10वां अंश देते हैं, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। हाँ, तुम दशवांश भी देते और तुम भलाई करना भी ना छोड़ते। सो डिसाइड आपको करना है, मैं आपको स्क्रिप्चर दे रहा हूं। जितने लोग ये कहते हैं हमें ताइत नहीं देना चाहिए क्योंकि नए नियम में यीशु ने मना किया है, वचन आपके सामने, नो कमेंट्स ऑन माय एंड, वचन आपके सामने। आप डिसाइड करिए कि आप प्रभु के साथ पार्टनर करेंगे उसके वचन में या नहीं करेंगे। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, क्यों? मैं ताइट डालता रहूँगा, मैं बता रहा हूँ।
क्योंकि मैंने बेनिफिट्स को देखा है। कितने लोग ताइद के बेनिफिट्स जानना चाहते हैं? अब अभी बेनिफिट्स नहीं बताया, अभी तो मैंने ताइद के टाइप्स बताए थे। बेनिफिट्स बताऊं क्या क्या लाभ है ताइद देने के? चलो लेट्स गो। अब देखना इस वाले में सबका हालेलुया और आमीन निकलेगा जोर से। ड्यूटोनॉमी 14 उसका 29। व्यवस्था विवरण 14 उसका 20। सब लोग खोल लेना भैया। 29। पहली आशीष, ठीक है, पहली आशीष ड्यूटोनॉमी 14:29। ड्यूटोनॉमी 14:29 सबको मिला क्या? जिनको मिला प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे आप? थोड़ा जोर से बोलिए ना। यस, ठीक है, मिल गया। 29 29 एक साथ मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 लेट्स गो। तब लेवियों जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश ना होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हैं, वे भी आकर पेट भर खाएंगे, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। इस लाइन को सब लोग जोर से पढ़िए। जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे, कितने कामों में? सब। बहुत सारे लोग आते हैं, भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं जहां हाथ डालता हूं भैया वो काम ही नहीं बनते। दुकान चलाता हूं दुकान बंद हो जाती है। आपका आंसर कहाँ है? प्रार्थना में नहीं है, दशवांश में। समझ आ रहा है ना? कहाँ है आंसर? पहला बेनिफिट दशवांश बोने का, आप जिस काम में हाथ लगाओगे परमेश्वर कह रहा है मैं उस काम को आशीष दूंगा। हालेलुया। सेकंड बेनिफिट पे जाते हैं। दूसरे इसी किताब के 30 अध्याय में चले जाइए, ठीक है। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 30। व्यवस्था विवरण उसका 30। Hallelujah. I'm excited, Lord. Thank you. 30, 9 and 10. उसका 9 और 10 मिला सबको क्या? Praise the Lord बोल सकते हैं जिनको मिल गया? 30 का 9 और 10 जोर से प्रिंस भाई के साथ पढ़ेंगे, जोर से, ठीक है। 1 2 3 चल चालू करते हैं। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। क्योंकि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। इसकी पिछली वाले आयत में फिर से जाइए। क्या क्या आयत आशीषें वहां लिखी हुई है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। And what are the blessings that have been written there? ठीक है, पहली आशीष तेरे हाथों के कामों को ब्लेस करेगा। He will bless the work of your hands. बोलिए मेरे साथ, speak it with me. पहली लाइन पढ़ेंगे। यहोवा यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में तेरे सब कामों में आशीष देगा। आशीष देगा। ठीक है, दूसरी चीज तेरी संतानों को आशीष देगा। बोलिए, मेरी संतानों को यहोवा आशीष देगा। यहोवा आशीष देगा। तीसरी चीज, मेरे पशुओं के बच्चों को भी वो आशीष देगा। कितने लोग घर में कुत्ता बिल्ली जानवर पालते हैं, उस तक के ऊपर आशीष आती है, पता है? आप तो सोच रहे थे केवल मेरे बच्चों को देगा, केवल जो सामान है उसको देगा। अरे आपके टीवी, आपका फ्रिज, आपका सामान, सब कुछ यहोवा आशीष देगा, सब कुछ। ठीक है, और देखिए, और भूमि की उपज, कितने लोग गार्डनिंग करते हैं अपने घर में, है ना? ये तो खेतों की बात कर रहा है क्योंकि उस समय लोग खेती करते थे, पर आप जो बीज अपने गार्डन में भी बोगे ना, उसके ऊपर भी आशीष है। कम ऑन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर देखो आगे क्या कह रहा है, और बढ़ती करेगा, और फिर कहता है क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसे ही आनंद करेगा। यहोवा तेरे ऊपर आनंद करेगा, तेरे ऊपर भलाई करके। दशवांश देने की ब्लेसिंग्स की बात कर रहा हूं मैं।
जब आप दे रहे हो ना, आप चुपचाप दे रहे हो, पर देने के बाद यहोवा आपके जीवन में जब भलाई करता है Come on. और फिर वो खुश होता है, अरे वाह, देखा मेरा बेटा कितना खुश है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे छत पे भट्टे का पेड़ लगा था। काय का पेड़? भट्टे का पेड़ लगा था। 6 महीना मैं भट्टे को पानी देता रहा। वो पेड़ इतना सा लाया था, 10 रुपए का, इतना बड़ा हो गया। उसमें जब भट्टा लगे, इतना सा भट्टा लगे, कभी चींटियां आके खा जाएं, कभी उसको कुछ हो जाए। तीसरी बार उसको एक वाइट सा इन्फेक्शन हो गया, जबकि मैं कीटनाशक डाल रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु मैं इसको उखाड़ देता हूँ। एक बार भट्टा नहीं खाया प्रभु, मेहनत रोज की रोज पानी डालो। तब ये आयत याद आई। हालेलुया। मैंने कहा यार प्रभु तो मेरे भट्टे को भी आशीष दे सकता है। मैं नहीं सोच रहा हूं ऐसा, लेकिन वो सोच रहा है। पता है मैंने क्या बोला? मैंने उस पेड़ से बोला, यीशु के नाम से मेरे बोने के कारण तेरे ऊपर आशीष है, तू फल देगा। आप यकीन नहीं मानोगे, 4 महीने तक लगातार मैंने इतने बड़े बड़े भट्टे तोड़े और उसमें कीड़े ही नहीं पड़े। हालेलुया, हालेलुया। इतना ब्लेसिंग्स टाइट सो करने का है आपकी लाइफ पे। एक बार ऐसा हुआ, पेप्सी के पेट के अंदर बच्चे फंस गए। मेरा जो डॉग है, पेप्सी नाम है उसका, बच्चे फंस गए। वो पुश करने की कोशिश कर रही है, बच्चे निकल नहीं रहे। 64 डेज पूरे हो गए, प्रेगनेंसी टाइम भी निकल गया, ओवर टाइम में चली गई वो। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी और बोला 9 बच्चे हैं अंदर, किसी की भी हार्ट बीट नहीं चल रही। क्या नहीं चल रही? सोनोग्राफी में हार्ट दिख रहा है, वो दिखा रहा है मुझे स्क्रीन पे, एक भी हार्ट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है आप भैया अभी ऑपरेशन कराओ, नहीं तो अंदर जहर फैल जाएगा और ये भी मर जाएगी। मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने वो पर्चा उठाया और मैं गाड़ी में बैठा। मैंने कहा प्रभु मैंने आपके भवन में बोया है, मेरा नुकसान कैसे हो सकता है प्रभु, कैसे हो सकता है? और अचानक से प्रभु मेरे मन के अंदर बात डालता है, तू ऑपरेशन करा, चिंता मत कर। मैंने कहा ठीक है प्रभु, ऑपरेशन कराऊंगा, क्योंकि ऑपरेशन नहीं कराया तो पेप्सी भी मर जाएगी। मैं गया ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन कराया। डॉक्टर मुझे बच्चे निकाल निकाल के दे रहा था, पूरे 9 के 9 बच्चे जिंदा थे। पूरे 9 के 9 बच्चे, 11 बच्चे जिंदा थे। इसको भी पता, ये भी था वहां पे। हालेलुया। आपके जानवरों तक के ऊपर आशीष, आपके कंप्यूटर्स तक पे आशीष है प्रभु को देने के कारण। हालेलुया। एक और चीज दिखाता हूं, मलाकी 3, 10, 11, 12 खोल लीजिए। दशवांश देने से क्या होता है? मजा आ रहा है क्या अभी? नहीं आ रहा है? आ रहा है? हालेलुया बोल सकते हैं जिनको मजा आ रहा है। यस, बोलने वाली कलीसिया जो विश्वास से बोलती है। कम ऑन, मलाकी 3, 10, 11, 12। थैंक यू गॉड। क्या आप तैयार हैं? सबको मिल गया? जितने लोगों को मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिए जल्दी। हाथ उठा के प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिए। यस, लेट्स रीड इट टुगेदर। एक साथ पढ़ेंगे हम। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा। कैसी आशीष? एक छोटे सीजन के लिए आशीष नहीं बोल रहा है, सदा के लिए जो आशीष बनी रहती है ना, पीढ़ी से पीढ़ी जो आशीष बनी रहती है, दशवांश बोने से, उसके भवन में बोने से, वो आशीष आपके साथ चलना शुरू करती है। समझ आ रहा है? ठीक है, अगली आयत पे जाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे एक साथ। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना ठहरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इसका मतलब जो काम आप करेंगे, द लॉर्ड विल स्टार्ट टू ब्लेस यू।
प्रभु आपको आशीष देना चालू करेगा। Whatever you work, जो भी आप काम करेंगे the Lord will start to bless you. ये प्रभु आपको आशीष देने लगेगा। Hallelujah. हालेलुया। I know a pastor. मैं एक पासबान को जानता हूँ। He's a part-time pastor and a farmer. वो एक पास्टर भी है और वो खेती बाड़ी भी करते हैं। He has farming of oranges. वो जो ऑरेंज है उसके किसान करते हैं। God told him, प्रभु ने उनसे बोला ask the church people to come every day into your farmhouse and just walk and pray in the farmhouse. और प्रभु ने उनसे बोला कि तुम हर रोज चर्च के लोगों को बोलो कि हर रोज वो आए उस फार्म हाउस में जहाँ पे ऑरेंज उगते हैं और वहाँ पे जाके वो सिर्फ चल के प्रार्थना करें वहाँ पे। संतरा कितने महीने आता है? किसी को पता है? कितने महीने आता है मार्केट में? 3 महीने, 4 महीने, ज़्यादा ज़्यादा 5 महीने। वो पास्टर ने जब चर्च के लोगों को बोला मेरे यहाँ प्रार्थना करना शुरू करो, आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो वचन है ना सारी जातियों में, सॉरी पीछे वाला वचन जो है वो कहता है कि तुम्हारी उपज नाश ना होगी और मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, मतलब रोक दूंगा। उसके खेत के संतरे 12 महीने फल देते हैं और आज तक का ये रिकॉर्ड है कि जब से वो ताइद दे रहा है और लोग उसके चर्च के उसके फार्म लैंड में फ्री टाइम में प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार वो ऑफ सीजन भी संतरे बेचता है और बाकी ऑफ सीजन में उसके संतरे महंगे जाते हैं क्योंकि कहीं और संतरे होते नहीं हैं। परमेश्वर शैतान को घुड़क देगा, ओए इसके पेड़ों को हाथ नहीं लगाना, और वो पेड़ फलता चला जाएगा। हालेलुया। शैतान अगर आपके खिलाफत आता है तो हम हर बार प्रार्थना करते हैं ना, मैं आपसे बोलूँगा दशवांश देने में फेथफुल हो जाइए, परमेश्वर आगे खड़ा हो जाएगा, ओए इसके बिजनेस को तुम हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से आप उसके साथ पार्टनर करते हो। हालेलुया। मत्ती के अंदर यीशु मसीह, जीसस सेड इन द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब में, people said, Lord, Lord, we have done so many things in your name. और लोगों ने कहा प्रभु हमने तेरे नाम से इतनी सारी चीजें करी हैं। Jesus said, I don't know you. यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा सवाल ये है, यीशु ने क्यों कहा मैं नहीं जानता? Because the Bible says, बाइबल कहती है you did not follow my word. You did not follow the law. तुमने व्यवस्था का पालन नहीं किया। God can only partner with you. प्रभु जब तभी आपके साथ सहभाग कर सकता है। हाँ सुनिएगा, मुझे थोड़ी देर और सुन लीजिए। God can only partner with you प्रभु तभी आपके साथ सहभागी कर सकता है when you take His word जब आप उसके वचन को लेते and हो you start following the word. और आप उस वचन पर चलने लगते। Following the word वचन पे चलना brings in blessings. आशीषों को लेके आता है। Hallelujah. हालेलुया। Following the word वचन पे चलना brings in prosperity. संपन्नता को लेके आता है। Following the word वचन पे चलना brings in influence. वो एक इन्फ्लुएंस को लेके आता है। Okay? Last blessing. Last blessing for today. आखिरी आशीष आज के लिए। ठीक है? पढ़ेंगे एक साथ। स्क्रीन पर देखिए सब लोग या अपनी बाइबल में देखिए। ठीक है? 12 आयत होनी चाहिए ये। तब सारी जातियां तुमको क्या कहेंगी? क्या बोल रहे हैं लोग? ये आशीष है भाई आपके ऊपर जो आप लेकर चल रहे हो। बाकी लोग मेहनत करते थक जाते हैं, आप थोड़ा सा करते हो, प्रभु उसमें बहुत दे देता है। See, this is the blessing of the Lord. This is the blessing of the Lord. And this is how you walk in this blessing. Okay? और यही प्रभु की आशीष और ऐसे ही आप उसकी आशीषों पर चलते चलिए हो। पढ़िए मेरे साथ आगे। ठीक है? एक और बार पढ़ेंगे। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम्हारा घर मनोहर घर होगा, खुशियों से भरा घर होगा। हालेलुया। तुम्हारे बच्चे खुशियों से भरे होंगे। हालेलुया। Are you understanding what I'm saying? समझ पा रहे हैं जो हम कह रहे हैं? See, so many times we just want to pray for peace to come in our house. और कई बार हम यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में शांति आ जाए। But I'm telling you, पर मैं आपसे कह रहा हूँ when you sow, जब आप बोते हो
It automatically brings peace वो over your अपने house. आप आपके घर के लिए शांति को ले आता Last thing for today. है। आज के लिए आखिरी चीज, Let us all go to Acts chapter 10. हम सब जाएंगे Last प्रेरितों के blessing, काम। okay? आज की आखिरी Are you आशीष। ready for the last? क्या आप तैयार हैं? And I'm आखिरी telling आशीष you, के लिए? this is the best. ये मैं बता रहा हूँ, ये सबसे Book of Acts chapter 10. प्रेरितों के काम उसका 10। Jesus. मजा आ रहा है क्या? जीसस मिल गया। एक आयत से हम पढ़ेंगे, ठीक है, और हम जाएंगे चार तक। ओके, तैयार हैं आप? प्रिंस भाई के साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? 1 से लेकर 4 तक। रेडी, लेट्स गो। कैसरिया के कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियों का नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। क्या पहुंचे? दान और दो चीजें लिखी हैं, फिर से बोलिए, प्रार्थनाएं और दान। अब देखिए कुरनेलियुस, व्हाट वाज कुरनेलियुस डूइंग? और कुरनेलियुस क्या कर रहा था? कुरनेलियुस इज नॉट अ जूइश मैन, और कुरनेलियुस एक यहूदी व्यक्ति नहीं है, बट एवरी मंथ पर हर एक महीने he would give a tenth वो 10वां हिस्सा देता था to the temple. मंदिर के अंदर। He would give offering to the temple वो भेंट देता था because he believed in Yahweh God. क्योंकि वो परमेश्वर यहावे परमेश्वर He पर विश्वास prayed करता था। 3 times in a day to Yahweh God. एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था यहावे परमेश्वर से। In heaven, स्वर्ग में one day, एक दिन, this is how I think, ये ऐसा मैं सोचता हूँ, God was sitting, प्रभु सोच रहा था, बैठा था। है ना? प्रभु बैठा हुआ था अपने सिंहासन पे। And when God was sitting, जब प्रभु बैठा हुआ था, God saw, प्रभु ने देखा यार पृथ्वी पर एक व्यक्ति है जो लगातार दान देता जा रहा है, प्रार्थना करता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। तो स्वर्गदूत से पूछा, So he asked the angel, तुम लोग ने जाके बात किया क्या? have you talked to him? इसके दान बढ़ते ही जा रहे हैं, His offerings are increasing. यही लिखा है ना? तो प्रभु ने बोला एक काम करो, Do one thing. इसने जो दान दिए मैंने स्मरण किए, And I've remembered his offerings. इसने जो प्रार्थनाएं की है मैंने वो भी स्मरण करिए। I have remembered his prayers. तुम इसके घर जाओ, Go to his house इसको ये संदेश पहुंचाओ, and give this message to him. पतरस इनके घर आएगा, Peter will come to ये your house. पहला परिवार होगा अन्य जातियों में से जो आत्मा से भरे And हैं। his house will be the first house will be filled by the Holy Spirit who is a Gentile. ये पहला परिवार क्यों आत्मा से भरा? You know why this first house was filled with the Holy Spirit? प्रार्थना और दान। Prayer and offerings. आप सोचते हैं भैया हम तो कब से दे रहे हैं भैया, चर्च में कब से दे रहे हैं भैया, कब से बाप दादा के जमाने से दे रहे हैं भैया, अभी तक क्यों नहीं हुआ है? आप देते रहो, मैं बता रहा हूं स्वर्गदूत संदेश लेकर आएंगे, दरवाजों को खोलना शुरू करेंगे। दिस इज द सीक्रेट। योर गिविंग opens supernatural realm into your life. आपका देना अलौकिक जीवन आपके ऊपर खोल देता है। Hallelujah. Your giving opens supernatural realm of God over your life. और आपका देना अलौकिक दुनिया जो प्रभु की है वो आपके ऊपर खोल देती है। Whatever you give, जो भी आप देते हैं, Whatever. जो भी है, it opens a realm of supernatural over your life. वो एक अलौकिक जीवन, एक अलौकिक दुनिया खोल देती है। मैंने 4 blessings आज आपको बताई, है ना? आपका नाम बढ़ेगा, आप आशीष पाएंगे, आपका पशु, आपके दुकान, आपका मकान, आपकी जमीन, आपके पेड़ पौधे बढ़ते जाएंगे। तीसरी आशीष, आपका नाम बहुत बढ़ता जाएगा, आपको लोग
नाम से जानेंगे, और चौथी आशीष, स्वर्ग आपके ऊपर खुल जाएगा। आमेन। सो दशवांश देने के ये 4 बेनिफिट्स हैं जो मैंने आज आपको बताए। कितने लोग आशीषित हुए आज के वचन से? ठीक है। अब आप अगर कोई भी वीडियो देखेंगे और फिर आप मुझसे दोबारा यही सवाल पूछेंगे, तो मैं बोलूँगा जो मैंने टीच किया है प्लीज़ उसको रेफ़र करिए, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ, मैंने भी वो वीडियोस देखे और मैं बहुत कंफ्यूज हुआ एक समय, पर मैं बिलीव करता हूँ किसी पास्टर के ऊपर विश्वास करने से ज़्यादा ये वचन में क्या लिखा है मैं वो ढूंढना चाहता हूँ। मैं खोजता हूँ, बार बार खोजता हूँ। ये सेम वचन मेरे पास कई बार आया कि यीशु ने कभी नहीं बोला ताइद देना चाहिए, मत्ती 23:23, लूका 11:24। मैंने ढूंढा निकाल के, साफ यीशु ने बोला है भला होता तुम ताइद भी देते और तुम भलाई करना भी ना छोड़ते। और भी आयतें हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। पौलुस ने बोला है गिविंग और ताइद के ऊपर। एक लास्ट चीज़ बोल के मैं ख़त्म करूंगा। आपका 10% जो आप दे रहे हैं ये मिनिमम है। केवल एक जन ने हालेलुया बोला, भाई थैंक यू। ये कम से कम है, पर ये कम से कम, ये केवल 10%, ये चारों आशीषें अपरंपार तरीके से आपके ऊपर खोल देता है। Come on. सोचिए आप, कम से कम है। उसके ऊपर तो आप में से कई लोग ऑफरिंग भी डालते हैं चर्च में। आप सोचिए, उसके लिए भी यहोवा ने आशीषें दी हैं। उसके ऊपर आप में से कई लोग अनाथों को, मैं अभी अपने चर्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑनलाइन बिलीवर्स और आप लोग के लिए है जो हमारे चर्च के। आप में से कई लोग अनाथों को पैसा देते हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। आप में से कई लोग कई बच्चों के एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। पता है आप क्या कर रहे हैं? आप बीज बो रहे हैं और ये 4 आशीषें आपके ऊपर प्रभु फैलाता जा रहा है, फैलाता जा रहा है, फैलाता जा रहा है। प्रार्थना एक रैलम है जिससे कई चीज़ें खुलती हैं, पर मैं बता रहा हूँ बोना भी एक रैलम है जो कई चीज़ों को खोल देता है, खोल देता है। इसलिए प्रभु की आवाज़ को बोने को लेकर सुनकर तत्पर हो जाइए, बहुत अच्छे से सुनिए, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। आप सोचिए, इसी चर्च से जब लोग निकले बड़ी बड़ी कारों में बैठकर, और दूसरे लोग देखें, बोले यार बेथेल चर्च में जब लोग आए थे तो यहाँ सिर्फ बाइक खड़ी होती थी, अब 4 गाड़ियाँ हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, ये बढ़ती जा रही हैं। इन लोगों को कहाँ से पैसा आता है? हमारे ऊपर अपरंपार स्वर्ग खुला हुआ है। See, this is the answer. This is the answer. यही आंसर है जो हमारे मुंह पे होना चाहिए। मैं जिस स्वर्ग के नीचे रहता हूं, मेरे बाप के पास कोई कमी नहीं है। वो लगातार मेरी एक एक जरूरतों को पूरी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन आप रट लीजिए सब लोग, मैं चाहता हूं पूरी कलीसिया, ठीक है। फिलिपियों 4:19 मेरे साथ बोलिए, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार, मेरी महिमा का धन नहीं, उसकी महिमा का धन, ठीक है। अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी एक एक जरूरतों को, मेरी एक एक जरूरतों को स्वर्ग से पूरी करेगा, पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी पॉकेट में अगर 500 रुपए हो तो वो आपकी महिमा का धन है, लेकिन यहोवा की पॉकेट में तो केवल 500 नहीं है, उसके पास तो बहुत है। तो उसकी बहुत आयत में से वो आपकी जरूरत क्या करेगा? पूरी करेगा। एक बार और, मेरा परमेश्वर उसकी महिमा के धन के अनुसार, मेरे जीवन की, मेरे घर की, मेरे बच्चों की, मेरे सामान की, एक एक जरूरत को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शैतान आपकी जरूरतों को ना पूरी होने दे, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को अपने स्वर्ग से पूरी करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन अपने हाथों को उठाएंगे बस। प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये जो वचन मैंने आपका वचन इनके अंदर बोया है, लेट इट बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, लेट इट बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई ओ गॉड। ये बढ़ता जाए प्रभु। और मैं ये मांगता हूँ पिता कि जब तेरे लोग बोते हैं वो खुद की आशीष के लिए बो रहे हैं प्रभु, वो खुद की आशीष को
देख रहे हैं अपने पास आते हुए, क्योंकि ये 4 आशीषें आपने उनके लिए रख छोड़ी हैं जो दशवांश को दे रहे हैं। और आपका वचन सत्य है प्रभु, ये झूठा नहीं है। जितने लोग आज तक दशवांश दे रहे थे, अगर ये 4 आशीषें उन्होंने नहीं स्वीकारी हैं, तो मैं आज कहता हूं प्रभु इनके कन्फेशंस बदल जाएं कि यीशु के नाम से इनका नाम बड़ा होने जा रहा है प्रभु। इनके घर में वस्तुएं बढ़ने जा रही हैं, इनके हाथ के काम आशीष होने जा रहे हैं। और मैं ये कहता हूं प्रभु जी कि स्वर्ग इनके ऊपर खुल चुका है। ये आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएंगे। दान देने के कारण, दशवांश देने के कारण, बोने के कारण इनका परिवार बढ़ता जाएगा प्रभु। इनके बच्चे आशीष पाएंगे, इनके घर का किचन, इनका एक एक सामान आशीष पाता जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोया है पिता। प्रभु जो लोग नहीं बो रहे हैं, जिन्होंने दशवांश नहीं दिया है, जो अपनी ऑफरिंग्स को नहीं दे पा रहे थे अभी तक प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा उनके हृदयों को आप कन्विक्ट करें कि वो बोना शुरू करें। ये झूठ टूट जाए कि हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं बो रहे हैं। प्रभु 50 रुपए है तो 5 रुपए बोना शुरू करें, वहां से विश्वास योग्य बनना शुरू करें प्रभु हमारी कलीसिया। और आने वाले 1 साल 6 महीने में इनमें से कई लोग आज जितना लेकर बैठे हैं प्रभु, वो दुगना बदलता चला जाए। क्योंकि इस साल आपने हमारे पास्टर से यही प्रॉमिस किया है कि दुगनी आशीष यहोवा तुझे देगा, दुगने रूप में प्रभु तुझे बढ़ाएगा। अगर प्रभु ये 30 लाख कमा रहे हैं तो 60 लाख पर आप इनको लेकर जाओ, ये मैं मांगता हूं यीशु के नाम से। अगर ये 5,000 कमा रहे हैं तो 15 पर इनको लेकर जाओ प्रभु जी। डबल पोर्शन इनके फाइनेंसेस पर, डबल पोर्शन ऑफिस के अंदर, प्रमोशंस प्रभु यीशु के नाम से, पर्क्स एंड बोनसेस यीशु के नाम से रिवील करती है प्रभु। स्वर्ग से आप खोलते जा रहे हैं। जो जवान लोग जॉब खोज रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके लिए बेटर जॉब्स को मैं डिक्लेयर करता हूं। गवर्नमेंट ऑफिसेस में बेटर जॉब्स इस कलीसिया के जवान इनहेरिट करते जाएंगे, क्योंकि इनके माँ बाप ने आपके अंदर बोया है प्रभु। कलीसिया में बोया है, लेवियों के लिए बोया है, गरीबों और अनाथों के लिए बोया है, और वो बढ़ता जाएगा प्रभु, दुगना होता जाएगा। थैंक यू जीसस। कुछ देर हर एक जन बस अपने हाथों को जब आप उठाएं, प्रभु से रिसीव करिए धन्यवाद देकर। प्रभु से बोलिए, प्रभु 6 महीने में आपने सब दुगना कर दिया। बोलना शुरू कीजिए। आप कन्फेस करेंगे तो होगा, आप कन्फेस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मैं अपने लिए कन्फेस कर सकता हूं, आपको अपने लिए कन्फेस करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए बोलिए। रीबारा बदल रबा शबर गदल रबा। हालेलुया। मैं बढ़ता जाऊंगा आगे की ओर। हालेलुया। जैसे हम गीत गाते हैं, हालेलुया, पीछे नहीं मुड़ूंगा, बढ़ता जाऊंगा संग तेरे। हालेलुया। हार नहीं मानूंगा, जीत मेरी है। हालेलुया। विजयी मैं हूँ। जय के उत्सव में लेकर के चलने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। आशीषों को देने वाला परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। बढ़ाने वाला परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। आशीषों को देने वाला परमेश्वर मेरे संग संग रहता। जैसे यहोशू के संग संग था, वैसे वो मेरे संग संग में है। हालेलुया। ओ हालेलुया। हर क्षेत्र में जैसे जैसे मैं आत्मा में उन्नति कर रहा हूँ, वैसे हर बात में उन्नति करता जाऊंगा। जैसे जैसे आत्मा में उन्नति कर रहा हूँ, वचन में उन्नति कर रहा हूँ, सेवा में उन्नति कर रहा हूँ, प्रार्थना में उन्नति कर रहा हूँ, देने के विषय में उन्नति कर रहा हूँ, वैसे प्रभु हर क्षेत्र में उन्नति करता जाऊंगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद 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 प्रभु। बढ़ाने वाला प्रभु तू है खुदा बाप। हालेलुया। 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 एक बीज बोने वाला बीज बो देता है, लेकिन प्रभु सींचने वाला और बढ़ाने वाला और फलवंत करने वाला केवल तू ही है प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदा बाप धन्यवाद पवित्र पिता। बेदल चर्च ऑफ नेशंस के सारे लोग हालेलुया बढ़ते जाएंगे इस कार्य में प्रभु जी, इस काम में बढ़ते जाएंगे और आपके अद्भुत आशीषों को ये देखते जाएंगे, आपके फेवर को देखते जाएंगे, आपके अनुग्रह को देखते जाएंगे, आपकी आशीषों को अपने जीवन के अंदर, अपने खुदा व व्यवसाय के अंदर, अपने बच्चों के जीवन के अंदर, हालेलुया, जो भी उनके पास में है प्रभु, उन सब चीजों में आपकी आशीष को देखते जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। सारा महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।